एक लड़की को दिन दहाड़े कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं और उसे पागल खाने में पागलों जैसा ट्रीट करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता है, उसको मारा पीटा भी जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें आज की मूवी में पता चलेगा। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक कोरिया की मूवी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसका नाम है इनसेन। अब कहानी शुरू होती है नामसू से, जो कोरिया में काफ़ी फेमस टीवी शो एंकर है और कोरिया के कुछ सीक्रेट सामने ला देता है, जिसकी वजह से इसकी जॉब चली जाती है और इसके जॉब से निकाल दिया जाता है। ये काफ़ी परेशान रहता है। अब टाइम बीतता है और 1 साल बीत जाता है। इसके बॉस इसे एक दिन बुलाकर फिर से नया जॉब ऑफर करते हैं और नामसू के पास पैसे ना होने की वजह से ये जॉब के लिए मान जाता है। नामसू को इस बार जॉब में हॉन्टेड प्लेसों को जाकर कवर करना है और वहाँ की रिपोर्ट तैयार करनी है, ताकि ये लोग टीवी पर दिखाकर थोड़ा बहुत शो अपना चला सकें और उससे थोड़ी बहुत कमाई कर सकें। सबसे पहले इसे एक पागल खाने में जाना होगा, जहाँ पर सालों पहले आग लग गई थी और उसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से अबैंडन पड़ा हुआ है। अब वहीं पर नामसू को गाड़ी में एक डायरी दी जाती है। एक सुआ नाम की लड़की है, उसने इसमें लिखा है कि उसे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, पर किसी ने इस लड़की पर ट्रस्ट नहीं किया और सबको ये लगता है कि फेक है। अगले दिन नामसू कुछ नकली घोस्ट एक्टर लेकर हॉस्पिटल में वहाँ पर यानी पागल खाने में पहुँच जाता है और वहाँ पर वीडियो शूट करने लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद इनका कैमरा वहाँ से चोरी हो जाता है और वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें भी आने लग जाती हैं और तभी जिसने कैमरा चुराया वो सीढ़ियों से गिरकर पकड़ा जाता है। इसे हॉस्पिटल लाया जाता है। इसकी पूरी बॉडी जली हुई है। सबको लगता है कि ये अबैंडन्ड पेशेंट होगा, जो कि वहाँ पर आग लगने की वजह से अनाथ वहाँ पे भटक रहा था। वही नामसू को इसके हाथ पर एक टैटू भी दिखता है, जो उस डायरी में भी था। नामसू डायरी फिर से पढ़ता है और उसमें लिखा है एक लड़के के बारे में जिसका नाम था डोमसिक, और उसने ही हॉस्पिटल में सुआ को बचाने की कोशिश की थी। नामसू ये डायरी इसे दिखाता है यानी डोमसिक को, और पूछता है सुआ के बारे में। और जैसे सुआ का नाम सुनता है ये लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है और फिर यहाँ से नामसू चला जाता है उठकर। और फिर नामसू की साथी जो है शियोंग बताती है कि रिसर्च से पता चला है कि डोमसिक उस हॉस्पिटल में नर्स का काम करता था और वहाँ पर आग कैसे लगी इसका कोई भी अभी तक सबूत नहीं मिला है। न ही इंटरनेट पर इस केस के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी लिखी हुई है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे और भी अलग अलग हादसे हुए थे। अब नामसू सुआ के बारे में रिसर्च करता है तो न्यूज़ से पता चलता है कि ये डायरी जिसकी है यानी कि सुआ की, उस सुआ के फादर जो है वो पुलिस वाले हैं और अब उनकी डेथ हो चुकी है और उनको सुआ नहीं मारा है, यानी कि सुआ ने अपने पापा को मार दिया है और अब वो जेल में है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो पागल है। नामसू उससे मिलने पागल खाने जाता है पर वहाँ सुआ इससे बात नहीं करती। नामसू अब अपना काम छोड़कर इसी केस पर लग जाता है। अगले दिन वो फिर से सुआ से मिलने जाता है और हॉस्पिटल में क्या हुआ था पूछता है। सुआ कहती है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने अपने फादर को नहीं मारा है। नामसू को काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर सुआ इसे बताती है। स्टोरी जाती है पास्ट में। एक दिन सुआ को कुछ लोगों ने रोड से उठाकर किडनैप कर लिया था और उसे पागल खाने में लेकर गए और पागलों जैसा ट्रीट करते थे। उसे नर्स खूब मारा पीटा करते थे। हॉस्पिटल का डायरेक्टर जिसका नाम था यंगशिक इसे कहता था कि तुम पागल हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पागल खाने में लाया गया है और तुम्हारा इलाज किया जाएगा और तुम्हें मेडिसिन भी खानी होगी, और अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। सुआ इसे कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ और फिर ये लोग उसे खूब मारते पीटते हैं। सुआ को रोज दवाई देने का काम जो होता है वो डोमसिक का होता है। डोमसिक वही लड़का है जो अभी हॉस्पिटल में जला हुआ पड़ा हुआ है। सुआ इसे कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ और एक पेपर पर नंबर लिखती है और कहती है इस पे कॉल करके बुला दो किसी को जो कि मेरे को यहाँ से लेकर जाए। फिर हम देखते हैं यूनसिक का सीन, जो सुआ से कहता है कि अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो तुम्हें काफ़ी दिनों तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, और इसकी मेडिसिन का डोज भी डबल करवा देता है। और फिर हम आते प्रेजेंट में। नामसू रिसर्च करता है और इससे पता चलता है कि यूनसिक सुआ के फादर का रिलेटिव है, और वहीं हॉस्पिटल रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि सुआ नाम का कोई भी पेशेंट वहाँ पर कभी एडमिट हुआ ही नहीं था। फिर ये लोग सुआ की प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं और इसमें पता चलता है कि सुआ की मॉम की सारी प्रॉपर्टी थी और उनकी मौत से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके फादर के नाम कर दी थी, यानी अपने हस्बैंड के नाम पर। नामसू और रिसर्च करता है जिससे पता चलता है कि हॉस्पिटल पर बहुत सारे कंप्लेंट भी थे, पर सुआ के फादर पुलिस वाले थे तो इसलिए ये हॉस्पिटल को हमेशा बचा लिया करते थे। अब नामसू ये सोचता है कि उस हॉस्पिटल पर लोग कंप्लेंट क्यों किया करते थे, तो इसलिए नामसू अपने पार्टनर को एक कंप्लेंट करने वाले पेशेंट के घर पे भेजता है और यहाँ पर ये पेशेंट की वाइफ बताती है कि मेरे हस्बैंड का वहाँ पर इलाज हुआ था। हॉस्पिटल से बाहर आने के कुछ दिन बाद हमें पता चला कि उनकी एक किडनी गायब थी। अब नामसू इस बारे में सुआ से बात करता है कि क्या वहाँ पर ऑर्गन चोरी किए जाते थे, मतलब बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेचे जाते थे। सुआ फिर से बताने लग जाती है और स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है। हॉस्पिटल में जो भी ऑपरेशन रूम में जाता था वहां से वो कभी वापस लौट कर नहीं आता था। सुआ वहां से भागने का प्लान भी बनाती है, क्योंकि यूनशिक जो था
वो इसको मेडिसिन खिलाकर ड्रग्स के नशे में इसके साथ गंदे काम किया करता था। वहाँ का एक स्टाफ सुआ से गलत काम करने के लिए भी बोलता है क्योंकि उसको लगता है यूनशिक तो करता ही है तो मैं भी कर सकता हूँ। सुआ इस बात के लिए अग्री हो जाती है और फिर इसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह से काट देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। यूनशिक को जब न्यूज़ पता चलती है कि सुआ यहाँ से भाग गई है, वो इसके पीछे गुंडे लगा देता है और ये वही गुंडे हैं जो इसको शुरू में किडनैप करके ले गए थे। सुआ भागती हुई पुलिस के पास पहुंचती है क्योंकि पुलिस इसकी हेल्प करेगी, पर अगले ही पल पुलिस वाले इसको उठाकर वापस से इसी पागलखाने में भेज देते हैं। और फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। नामसू अपने बॉस को इस केस को कवर करने के लिए बोलता है क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो सकता है अगर इसकी सच्चाई सामने आ गई तो। नामसू अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखता है और सुआ से मिलने जाता है। यहाँ सुआ से इसे पता चलता है कि इसके डैड बचपन में ही मर गए थे और ये जो इसके डैड है पुलिस वाले यानी कि ये इसके स्टेप डैड हैं। अब नामसू हॉस्पिटल डोमसिक से मिलने जाता है। डोमसिक भी हॉस्पिटल से गायब हो चुका था। अब सुआ भी नामसू से बात नहीं करना चाहती और डोमसिक भी गायब हो गया है, तो इस वजह से नामसू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि अब इस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। नामसू को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो टीवी पर अपना शो स्टार्ट करता है और उसमें बताता है कि सुआ के फादर ने उसे पागलखाने में डाल के उसे टॉर्चर किया था। अब ये न्यूज़ फैला दी जाती है और सब न्यूज़ वाले सुआ का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, पर सुआ किसी से नहीं मिलती। वो बस नामसू से मिलती है और इसे फिर से बताती है और फिर से स्टोरी पास्ट में जाती है। एक दिन डोमसिक को पता चला कि हॉस्पिटल में बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेचे जाते हैं। डोमसिक ने उस नंबर पर कॉल किया जो सुआ ने इसको दिया था। ये नंबर सुआ के मंगेतर का था। मंगेतर हॉस्पिटल में आता है और डोमसिक के साथ मिलकर वहाँ से सुआ को निकालने का प्लान बनाते हैं और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर इनको यूशिक पकड़ लेता है और फिर सुआ के मंगेतर को ऑपरेशन के रूम में ले जाकर उसके पेट को काटता है और फिर उसके अंदर से बॉडी पार्ट्स निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक पागल परेशान होकर पूरे पागलखाने में आग लगा देता है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और फिर सारे यहाँ भागने लग जाते हैं। यूनसिक सुआ के मंगेतर को भी अपने साथ ही अंदर खींच के जला देता है जिससे दोनों की वहाँ पर मौत हो जाती है और डोमसिक पेशेंट को बचाने के लिए खुद को जला लेता है, इसलिए वो इतना जला हुआ दिखा था हमें। अब प्रेजेंट में नामसू सुआ से पूछता है कि तुमने अपने फादर को क्यों मारा। नामसू कहती है कि मैंने नहीं मारा। काफ़ी जोर देने पर सुआ बताती है कि इसके फादर इसको रोज मारा पीटा करते थे और इसकी मॉम को गाली दिया करते थे। जब ये उस आग लगने के बाद वाले हादसे के बाद हॉस्पिटल से भागकर अपने घर आई तो पता चला कि इसके घर पर फादर ऑलरेडी सुसाइड कर चुके थे। अब नामसू ये बात टीवी पर लेकर आता है कि सुआ के फादर अपनी बेटी और वाइफ को मारा पीटा करते थे और उन्हें अब्यूज करते थे। कई बार सुआ के फादर ने सुआ के साथ गलत काम भी किया था और ड्रग्स लेता था। उसके हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ड्रग्स मिले थे, इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। अब पब्लिक प्रेशर में आकर पुलिस को दोबारा इस केस को खोलना पड़ता है और इसी बहाने सुआ बेकसूर साबित हो जाती है और इसे जेल से निकाल दिया जाता है। अब नामसू का बॉस भी इससे खुश होता है क्योंकि नामसू की वजह से इनके शो की बहुत ज़्यादा टीआरपी बढ़ चुकी है। नामसू ने अपना वही वाला जो पॉपुलरिटी थी, जो अपनी इज्जत थी पहले वाली, वो वापस से पा ली है, पर नामसू को अभी भी कुछ मिसिंग सा लगता है। इसलिए नामसू सुआ की मॉम की मौत का रीज़न पता लगाने की कोशिश करता है। वो सुआ को जेल से घर लाने के लिए जाता है और जब कार में बैठकर दोनों घर आ रहे होते हैं तो वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम की मौत कैसे हुई। सुआ कुछ नहीं कहती। घर पहुंचकर कार से उतरकर सुआ कहती है कि वहाँ पर जब मैं हॉस्पिटल में थी यानी कि उस पागलखाने में, तो वहाँ पर पेशेंट को पेन नहीं दिया जाता था क्योंकि पेशेंट पेन को एक वेपन की तरह यूज़ कर सकता है, और वहाँ से चली जाती है। नामसू जल्दी से डायरी खोल के देखता है जो कि पेन से लिखी गई है और यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अगर वहाँ हॉस्पिटल में किसी को पेन दिया ही नहीं जाता था तो इसने ये डायरी पेन से लिखी तो लिखी कैसे, क्योंकि ये डायरी हॉस्पिटल से ही मिली थी और थोड़ी बहुत जली हुई भी है उसी आग में। और फिर यहाँ पे आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जितनी भी बातें अभी हमने देखी है स्टोरी में, ये सारी बातें झूठ है और डायरी में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है सारी झूठ है। एक्चुअल में हॉस्पिटल में यानी कि उस पागलखाने में सुआ नहीं थी बल्कि सुआ की मॉम थी। इन्हें टॉर्चर किया जाता था और उनके साथ वो सब हुआ था जो कि हमने सुआ के साथ होते हुए देखा है। यहाँ पता चलता है कि हॉस्पिटल के लोग किडनैप करके लोगों के बॉडी पार्ट्स को निकालकर उसको बेचा करते थे। एक दिन सुआ की मोम भी ऐसी किडनैप हुई और उनके साथ भी वही सारी चीजें होती थी। सुआ ने यहाँ पर अपनी मोम को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर उसकी मोम नहीं मिली और कुछ पता भी नहीं चल रहा था कहाँ गई। तो इसी बीच इसका फादर जो था सुआ का, वो सुआ को बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था और इसकी मोम को और इसको दोनों को गाली देता था। और हमें ये भी पता चलता है कि सुआ के फादर ने ही इसकी मोम को पागल खाने में भेजा था। अब उसने ऐसा क्यों किया था ये बात हमें पता नहीं चलती। क्या वो सच में पागल थी या कोई और रीजन था, इसका तो इसमें कुछ भी खुल के नहीं बताया गया है। यूनसिक सुआ के फादर का फ्रेंड था और दोनों मिलके इस हॉस्पिटल के में पार्टनर थे। उस रात जब आग लगी थी हॉस्पिटल में तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि हमें दिखाया गया था। पर सुआ का मंगेतर का जो कैरेक्टर हमने देखा था वो खुद सुआ ही थी। सुआ के मंगेतर का कोई भी इसमें कैरेक्टर नहीं था। मतलब सुआ अपनी मोम को बचाने आई थी
पर वो नहीं बच पाई क्योंकि डोमसिक ने उसकी मोम को अंदर आग में खींच लिया और उसको भी जला दिया था। सुआ वहां से निकलने के बाद अपने घर आई और घर आने के बाद उसने अपने फादर का पीछा किया और फिर अपने फादर को शूट करके गोली मार दी और इसलिए वो इतने दिनों से जेल में थी और उसका इलाज चल रहा था। और इसने वो डायरी फेक लिखी और फिर भेजी ताकि इसको कोई बेकसूर साबित करके जेल से छुड़ा सके। और ये सब सोच के नामसू बहुत हंसता है कि क्या ही मास्टर प्लान बनाया है सुआ ने। और अब सुआ घर पे रहती है और अनजाने में सही पर नामसू ने एक क्रिमिनल को जेल से निकलवा दिया है। आपको क्या लगता है कि उसने अनजाने में सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताना। मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ एक और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।